नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। मैं हूं आपका मेज़बान गुफरान साजिद कासमी। महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का दिन बड़ा दर्दनाक और अलमनाक रहा कि आज महाराष्ट्र के कदावर लीडर, महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और एनसीपी के सरबराह अजीत पवार की एक जहाज़ हादसे में मौत हो गई। वो आज सुबह 8:10 पर मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे। बारामती के करीब लैंडिंग करते हुए 8:50 पर उनका जहाज़ कंट्रोल खो गया और जहाज़ जो है लैंडिंग करते वक्त गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार अजीत पवार के अलावा दीगर 5 लोग भी मौत की आगोश में चले गए। यकीनन ये हादसा, अजीत पवार का यह हादसा महाराष्ट्र की सियासत के लिए बड़ा दर्दनाक और अलमनाक है। हिंदुस्तान की सियासत के लिए भी ये एक दर्दनाक वाक़या है। अजीत पवार हिंदुस्तानी सियासत का एक बड़ा नाम था। महाराष्ट्र के एक बड़े सियासी घराने से उनका ताल्लुक था। शरद पवार के वो सगे भतीजे थे और एक ज़माने तक वो शरद पवार की सरबराही में, शरद पवार की निगरानी में और उनकी सरपरस्ती में उन्होंने अपना सियासी कैरियर बनाया। वो महाराष्ट्र के बीजेपी हुकूमत में वज़ीर आला रहे और बीजेपी हुकूमत के ज़बरदस्त हलीफ रहे और इसी वजह से उन्होंने अपने चचा शरद पवार से बगावत की और बगावत करके जो असल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी थी उस पर उन्होंने कब्जा जमा लिया। हालिया दिनों में जो म्यूनसिपैलिटी के इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात में अजीत पवार की पार्टी और शरद पवार की पार्टी, दोनों पार्टी को बड़ी तरह से नाकामी हुई और अजीत पवार भी बिल्कुल हाशिए पे चले गए। इसी वजह से मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि बहुत जल्द अजीत पवार को बीजेपी जो है वो हुकूमत से बाहर कर देगी, लेकिन आज एक दर्दनाक हादसे में वो दुनिया से ही अलग हो गए। अजीत पवार गो के बीजेपी के हलीफ थे, बीजेपी के साथ उनकी कुर्बत थी और बीजेपी हुकूमत में वो एक बड़े ओहदे पर फायज थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी शबी जो थी वो एक सेकुलर लीडर की थी। वो फ़िरका परस्ती उनके अंदर नहीं थी और यही वजह है कि बहुत सारे मुसलमान लीडर उनके साथ जुड़े हुए थे और उनकी पार्टी में बड़े अहम ओहदों पर फायज थे और उनकी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे थे। नाज़रीन किराम, आज जो हादसा पेश आया है, हवाई जहाज़ हादसा, ये मुल्क की तारीख में कोई नया वाक़या नहीं है, नया हादसा नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके के कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा निज़ाम इतना नाक़िस है और हमारा अदालती जो जांच का निज़ाम है वो इतना नाक़िस और इतना कमज़ोर है कि आज तक इन हादसों की सही जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की आज़ादी के एक बड़े मुजाहिदे आज़ादी और जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज कायम की थी और जिन्होंने बैरून मुल्क हिंदुस्तान की हुकूमत भी कायम कर ली थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी बड़ी कुर्बानियां हैं हिंदुस्तान की आज़ादी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत भी जहाज़ हादसे में हुई थी और उनकी मौत आज तक एक मुअम्मा बनी हुई है। वो ऐसा मुअम्मा है जिसको आज तक सुलझाया नहीं जा सका। सरकारी दावे के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को जापान जाते हुए, यानी जापान के एक आर्मी जहाज में वो सवार थे और जापान में जा रहे थे कि एक जगह ताइहोकू, जो कि मौजूदा दौर में ताइवान में वो जगह ताइपी के नाम से है, वहां उनका जहाज जो है गिरकर तबाह हो गया और उसमें सवार दीगर लोग की मौत उसी वक्त हो गई। लेकिन ये रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जाता है कि नेताजी का बदन झुलस गया था, नेताजी की मौत नहीं हुई थी। उन्हें वहां से एक हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां उनका इलाज किया गया। दौरान इलाज उनकी मौत हो गई। लेकिन ये मौत अब तक इसलिए मुअम्मा बनी हुई है क्योंकि अभी तक उनकी लाश जो है हिंदुस्तान नहीं लाई गई और उनकी मौत के ताल्लुक से मुख्तलिफ ममालिक के, बिलखुसूस बरतानिया और फ्रांस वगैरह के जो है मुतज़ाद बयानात रहे, जिसकी वजह से आज तक उनकी मौत मुअम्मा बनी हुई है। उनकी मौत के बाद हिंदुस्तान में 2 जांच कमेटी बनाई गई। एक शाहनवाज कमेटी 1956 में बनाई गई। उस कमेटी ने भी नेताजी की मौत को एक हादसा बताकर यह साबित करने की कोशिश की कि नेताजी की मौत हो चुकी है और वो एक हादसा था। फिर 1970 में खोसला कमीशन तश्कील दिया गया। खोसला कमीशन ने भी यही रिपोर्ट दी। लेकिन 2005 में जब जस्टिस मुकुल राय कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को ये टास्क दिया गया कि वो नेताजी की मौत
کی جانچ کرے، نیتا جی کی موت کی تحقیقات کرے۔ تو جسٹس مکل رائے کی کمیٹی کے مطابق جو جہاز حادثے کی تھیوری تھی وہ اس کمیٹی نے مسترد کر دیا اور کہا کہ نیتا جی کی موت ثابت ہی نہیں ہوئی۔ لیکن عجیب اتفاق کہ جب جسٹس مکل رائے نے یہ رپورٹ پیش کی کہ نیتا جی کی موت ثابت ہی نہیں ہوئی بلکہ یہ جہاز حادثے کی جو تھیوری ہے وہی غلط ہے، تو سرکار نے ہی جسٹس مکل رائے کی رپورٹ کو مسترد کر دی۔ یہ اپنے آپ میں ایک معمہ ہے کہ آخر حکومت کو کیا ایسی جلدی تھی، یا نیتا جی کی موت سے کون سا ایسا راز اٹھنے والا تھا، کون سا ایسا راز کھلنے والا تھا کہ حکومت نے اس کی فائل کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور جس رپورٹ میں نیتا جی کی موت کو مشکوک بتایا گیا اس رپورٹ کو ہی مسترد کر دیا۔ ناظرین کرام، جہاز حادثوں کے تعلق سے جس میں سیاستدانوں کی موت ہوئی ہے، ایسے چبھتے ہوئے سوالات ہیں جو ہر ہندوستانی کے ذہن میں ابھرتا ہے اور ملک کے ہر باشندہ ان سوالوں کے جواب کو جاننا چاہتا ہے، لیکن عجیب المیہ ہے کہ آج تک ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکا، بلکہ ان تمام جو اموات ہوئی ہیں جہاز حادثوں کے ذریعے سے، ان کی فائل کو فوراً بند کر دیا گیا۔ ہمارے پاس جب ہم نے اس سلسلے میں تحقیق کی اور جاننے کی کوشش کی کہ اب تک آزاد ہندوستان میں کتنے ایسے سیاستداں ہیں جو جہاز حادثہ کا شکار ہو کر اس دنیا سے چل بسے، تو تقریباً ہمیں ایسے سیاستدانوں کی 15 سے 16 یعنی 1.5 درجن کے قریب کے افراد سیاستدانوں کی تعداد ملی جو جہاز حادثوں کا شکار ہو کر دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی موت آج بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں کوئی صحیح جانچ، صحیح رپورٹ ہمارے سامنے نہیں آ سکی ہے، ملک کے سامنے نہیں لائی جا سکی ہے، اور نئی حکومت نے اس سلسلے میں کسی قسم کے کہتے ہیں کوئی مضبوط ایکشن دکھایا ہو، یا حکومت نے کہتے ہیں ان جانچوں کو، ان رپورٹوں کو عام کرنے کی کوشش کی ہو، ان فائلوں کو عام کرنے کی کوشش کی ہو۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سیاستدانوں کے اموات کا جائزہ لیں گے، ان سیاستدانوں کو جاننے کی کوشش کریں گے جو ان جہاز حادثوں میں مارے گئے۔ ہماری فہرست میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ ایک نیوکلیئر سائنسداں جو ہندوستان کے بڑے معروف سائنسداں تھے، ہومی جہانگیر بھابھا۔ کہا جاتا ہے کہ 24 جنوری 1966 کو ایئر انڈیا کی پرواز 101 پر یہ سوار تھے، اور یہ طیارہ، یہ جو جہاز تھا، یہ جنیوا ایئر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ غلط رابطے کی وجہ سے سوئس الپس میں مونٹ بلینک میں گر کر تباہ ہو گیا، یعنی سوئٹزرلینڈ میں، اور آج تک اس کی بھی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے ایک دوسرا نام آتا ہے پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ گرنام سنگھ کا۔ یہ 31 مئی 1973 عیسوی کو دہلی میں ایک طیارے حادثے میں انتقال کر گئے۔ یہ سمجھے کہ انڈین ایئر لائن کا بوئنگ 737 جو چنئی سے نئی دہلی جانے والا طیارہ پالم ہوائی اڈے پر لینڈنگ سے چند لمحے قبل گر کر تباہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے تیسرا نام آتا ہے موہن کمار منگلم۔ یہ اسٹیل اور کانوں کے مرکزی وزیر تھے۔ یہ بھی 31 مئی 1973 کو نئی دہلی کے پالم ہوائی اڈے کے قریب ایک جہاز حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے چل بسے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہماری فہرست میں 5واں نام ہے وہ بڑا اہم نام ہے، ملک کی سیاست میں اور بالخصوص ایمرجنسی کے زمانے کے لوگ ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کے کردار سے، ان کے رول سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ وہ نام ہے سنجے گاندھی کا۔ سنجے گاندھی اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے بیٹے تھے۔ یہ 23 جون 1980 کو خود اپنے نجی جہاز کو اڑاتے ہوئے، ان کا جہاز جو ہے یہ خود اڑا رہے تھے، یہ پائلٹ بھی تھے، خود اپنا جہاز اڑا رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاز اڑنے کے بعد چند ہی دیر میں جو جہاز وہ زمین میں گر کر تباہ ہو گیا۔ آج تک ان کی موت سے بھی، ان کے جہاز کریش یعنی پلین کریش کا جو حادثہ ہے وہ بھی ایک معمہ ہے، اس پر سے بھی کوئی راز، کوئی پردہ نہیں اٹھ سکا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نام ہے NVN سومو۔ یہ بھی مرکزی وزیر مملکت برائے دفاع تھے۔ یہ اپنے دیگر فورسز کے 3 ارکان کے ساتھ 14 نومبر 1987 کو اروناچل پردیش میں ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں یہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طریقے سے اروناچل پردیش کے وزیر اعظم اور کانگریس لیڈر ڈیرا ناٹنگ یہ اس وقت ہلاک ہو گئے جب پون ہنس ہیلی کاپٹر انہیں ایٹا نگر سے مغربی کامنگ لے جا رہا تھا۔ 8 مئی 2001 کو موسم کے خراب ہونے کی وجہ سے ان کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہماری لسٹ میں ایک بڑا نام ہے مادھوراؤ سندھیا کا۔ یہ بالخصوص کہتے ہیں کانگریس کے بڑے سینئر لیڈر تھے۔ موجودہ
जो वजीर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके वालिद थे, और ये खुद शहरी हवाबाजी के साबिक वजीर थे। इनका नाम राजीव गांधी के दोस्तों में लिया जाता है। ये भी 30 सितंबर 2001 को कानपुर की एक सियासी रैली में शिरकत के लिए जाते हुए मैनपुरी के करीब, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के करीब इनका जहाज हादसे का शिकार हुआ, और ये भी दुनिया से चल बसे। इसी तरीके से एक बड़ा नाम आता है GMC बाला योगी। ये लोकसभा के स्पीकर थे, वाजपेयी, वजीर आजम वाजपेयी के ज़माने में ये लोकसभा में स्पीकर थे। तेलुगु देशम पार्टी के बड़े लीडर थे, चंद्रबाबू नायडू के बड़े करीबी लीडर थे, करीबी साथी थे। इनकी मौत जो है 3 मार्च 2002 को एक हेलीकॉप्टर हादसे में हुई, जब उन्हें मगरबी गोदावरी जिला के भीमावरम से ले जाने वाला एक निजी हेलीकॉप्टर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में केकानौर के करीब एक तालाब में गिरकर तबाह हो गया। मेघालय के देही तरक्की के वजीर सैपरन संगमा जो पवन हंस हेलीकॉप्टर पर गुवाहाटी से शिलांग जा रहे थे, 22 सितंबर 2004 को रियासती दारुल हुकूमत से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर पानी के एक झील में के करीब जो है उनका हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हरियाणा के मशहूर सिनतकार, स्टील के सिनतकार और हरियाणा के वजीर ओम प्रकाश जिंदल, OP जिंदल 2005 में हरियाणा ही के वजीर ज़राअत सुरेंद्र सिंह के साथ हेलीकॉप्टर के हादसे में जान खो बैठे। उनका हेलीकॉप्टर दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था जब यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गिरकर तबाह हो गया। इसी तरीके से अगली फहरिस्त में, जो हमारी अगली फहरिस्त में नाम है YS राजशेखर रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के बड़े करिश्माती लीडर थे, आंध्र प्रदेश के वजीर आजम थे, और उमूमन ये YSR के नाम से जाने जाते थे। ये 2 सितंबर 2009 को उस वक्त इंतकाल कर गए जब उनका बेल हेलीकॉप्टर 430 खराब मौसम की वजह से घने नाला माला जंगल में गिरकर तबाह हो गया। आज तक इनके मौत के राज से भी कोई पर्दा नहीं उठ सका। इनकी मौत भी आज तक एक मुअम्मा बनी हुई है। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर आला दोरजी खांडू और 4 दीगर अफराद 30 अप्रैल 2011 को एक हेलीकॉप्टर के शिकार होकर हेलीकॉप्टर के हादसे में ये अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसी तरीके से हिंदुस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत 8 दिसंबर 2001 को हेलीकॉप्टर के हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये वाक़या तमिलनाडु के कन्नौर के करीब उस वक्त पेश आया जब वो अपनी अहलिया और दीगर अफराद के साथ सिल्वर से वेलिंगटन जा रहे थे। अभी हाल ही में 2025 में जो अहमदाबाद में एक बड़ा जहाज हादसा पेश आया, जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हो रहा था, और टेक ऑफ के फौरन बाद यानी 30-40 सेकंड के अंदर ही एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरकर तबाह हो गया। उसमें गुजरात के साबिक वज़ीर आला रूपानी भी मौजूद थे। वो उन 241 अफराद में शामिल थे जो उस जहाज हादसे में मारे गए। ये भी एक बड़ा हादसा था, लेकिन आज तक इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। और आज का हादसा जिसमें अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो और महाराष्ट्र के कदावर लीडर थे, आज सुबह 28 जनवरी 2026 को हवाई जहाज के एक हादसे में उन्होंने भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। नाज़रीन इकराम, ये चंद नाम थे हमारे सामने जो तारीख़ के सफ़ात पर महफूज हैं और जो ये बतलाते हैं कि हमारा अदालती निज़ाम या हमारा जो जांच निज़ाम है या हमारा एविएशन यानी कि जो हवाबाजी का निज़ाम है कितना कमज़ोर है, कि हादसे हो जाते हैं, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, यानी कि बड़ा बड़ा वाक़या पेश आ जाता है, उन्हें हम हादसा बताकर, उन्हें हम एक मामूल का हादसा बताकर और उस फाइल को बंद कर देते हैं। उस फाइल पर कोई चर्चा नहीं होती, कोई तस्करा नहीं होता और वो फाइल हमेशा के लिए क्लोज हो जाती है। ये बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क के अदालती निज़ाम का, हमारे मुल्क की जांच के निज़ाम का और हमारे मुल्क के मीडिया का भी, जो इन राजों पर से पर्दा उठाने की कोशिश नहीं करते हैं, जो इन मामलों को हल करने की कोशिश नहीं करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।